कल से गीता शुरू वापस कर रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि बहुत ही सुंदर रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो महाभारत में गीता शुरू होने से पहले के सारे वाक्यों को इकट्ठा करती हैं और शब्दों का क्या माला पिरोई है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगली पीढ़ी तक मैं ये भी पहुंचाना चाहता हूं, आशा है आप सहायता करेंगे। इतनी अच्छी कविता महाभारत के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। जितनी बार जितने लोगों से सुना बड़ा अच्छा लगा, आज मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको मालूम है पांडव वन में घूमे थे, अज्ञातवास भी पूरा कर लिया था, सारी शर्तें मान ली थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माना। वहीं से एक भाग उठाया है मैंने, सुनिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए और उन्होंने कोशिश की थी मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। श्री कृष्ण बोले दुर्योधन से, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी यानी अस्त्र न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था वो साधने चला। सही कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, सौहार झूलता है मुझ में। श्री कृष्ण फिर बोले, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंधन को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मृंद। भगवान फिर बोले, शतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। महाभारत का चित्र श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पहले ही बता दिया। कहते हैं, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इनमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विशाल देख।
सब जन मुझी से पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। श्री कृष्ण का इतना रौद्र रूप था, उसका वर्णन अब किया जा रहा है। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री मूल न पहचाना। तो ले मैं अब भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। और अब ये जो 2 लाइनें हैं, ये पंक्तियां हैं, अद्भुत है। सुन दुर्योधन, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर फण, शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस शुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर का दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 ही नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकार थे जय जय। व्याकरण की अशुद्धि के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, पर यह कविता अपने आप में अद्भुत है। रामधारी सिंह दिनकर जी को शत शत नमन।